डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग स्वस्थ होंगे इस आशा के साथ मैं भगत सिंह अपने यूट्यूब चैनल भगत सिंह मैथ्स इन सिंपल वे पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आइए हम लोग इस लेक्चर में सम्मिश्र संख्या का मापांक औपचारिक रूप से समझेंगे, क्योंकि मापांक अगली एक्सरसाइज 5.2 में है, लेकिन यहाँ पर जब हम गुणोत्तर प्रतिलोम निकालेंगे उसमें भी जब हम आर्टिकल के रूप में प्रयोग करेंगे तो उसमें मापांक भी आ जाता है सूत्र में। इसलिए यहाँ पर हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक औपचारिक रूप से डायरेक्ट लिख देंगे। शेष विस्तृत आगे देखेंगे। तो हम इसमें सम्मिश्र संख्या का मापांक और गुणोत्तर प्रतिलोम तथा एक्सरसाइज 5.1 के कुछ सवालों का अध्ययन करेंगे और पुस्तक से आपको कुछ प्रगुण, दो सम्मिश्र संख्याओं के योग के प्रगुण, गुणा के प्रगुण को समझना है और उसे एक बार पढ़ लेना है, या फिर एक वीडियो हम उसमें अलग से बना देंगे। तब तक हम इसको समझते हैं कि सम्मिश्र संख्या का मापांक, द मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, माना z इज इक्वल टू a प्लस आई भी एक सम्मिश्र संख्या है, तब z का मापांक मॉड्यूलस z इसे पढ़ा जाता है या मापांक z पढ़ा जाता है से निरूपित किया जाता है। तो z मॉड z बराबर इसका होगा अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग a स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग में जो रियल क्वांटिटी है उसका वर्ग, अर्थात वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग के वर्गमूल को सम्मिश्र संख्या a प्लस आई b का मॉड्यूलस या मापांक कहते हैं। ये मापांक है, इससे डिनोट किया जाता है, नोट कर लीजिए। अब हम गुणोत्तर प्रतिलोम समझेंगे और उसका अध्ययन करते हैं। ये सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है। जैसा कि अंकगणित में हमने पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल एक के बराबर है, तो वे संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। इसलिए एक को हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो इसमें दो संख्याएं हम ले लेते हैं। एक संख्या z है तो दूसरी संख्या क्या लेनी चाहिए कि उसकी और z की गुणा करें तो बराबर बन आए, जो कि बन गुणात्मक तत्समक कहलाता है। तो z इज इंटू 1/z इज इक्वल टू 1, इन दोनों का गुणनफल 1 है, ये गुणात्मक तत्समक कहलाता है 1। तो z का गुणात्मक प्रतिलोम 1/z होता है, तो इसे हम z का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं और 1/z का गुणात्मक प्रतिलोम z होता है। तो इस टाइप से हमें z का गुणात्मक प्रतिलोम 1/z फाइंड आउट करना है। तो पुनः परिभाषा, ऐसी दो संख्याएं जिनका परस्पर गुणा करने पर गुणात्मक तत्समक 1 प्राप्त होता है, तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। तो इसमें ये 1/z जो है, 1/z
जड की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। इसी प्रकार एक बटे जड की गुणात्मक प्रतिलोम जड कहलाती है। इस टाइप से हम लिख सकते हैं और इसके आर्टिकल को सिद्ध करेंगे। कैसे, आइए। इस प्रकार जड की गुणात्मक प्रतिलोम जड की घात -1 इज इक्वल टू, इसे हम 1/जड लिख सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया भी था। तो जड का मान a प्लस आई बी, अब इसे हम a प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं, अर्थात हर से i को हटा देते हैं। तो ये इसमें वास्तविक संख्या दोनों आ जाएंगी। तो इस तरह से i का हटाने के लिए इसके संयुग्मी से हमें गुणा भाग करना पड़ता है। तो संयुग्मी हमने बताया था कि जो संख्या दी हुई है उसके काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल कर लिखते हैं। तो a माइनस आई बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों ओर। अब ये देखते हैं a माइनस आई बी अपान ए स्क्वायर, वर्गांतर लगा दिया, माइनस आई स्क्वायर और बी स्क्वायर बन जाएगा, मतलब आई बी का वर्ग। ये आपने वर्गांतर पढ़ा है। तो इसे अब a माइनस आई बी अपान ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1, अभी पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था। तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का मान -1 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस आई बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको इसके अभी हमने लिखा था मापांक होता है। तो इसको हम, ये संयुग्मी है, इसकी संयुग्मी जड बार इज इक्वल टू ए माइनस आई बी होती है। ये संयुग्मी इसकी, इसका चिन्ह बदल देते हैं। तो इसे जड बार, जो कि जड की संयुग्मी कहलाती है, और ये जड बार हो जाएगा यहाँ अपान ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को वर्ग के रूप में लिख देते हैं। तो चलिए इसको हम इस साइड में लिख लेते हैं। तो ये आ गया है a माइनस आई बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। और ये अभी हमने इसको डिनोट करा, संयुग्मी है, ये मापांक है जड का और इस पे वर्ग है। और ये था आपका जड इनवर्स, जड का गुणात्मक प्रतिलोम। इस टाइप से ये गुणात्मक प्रतिलोम बन जाता है, जिसे हम डायरेक्ट सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। और इसको और सरल करें तो ये बन जाएगा आपका, ये सिद्ध कर दें तो इसको इधर ले लें तो जी और भी आगे डिनोट, इसे 1/जड लिख सकते हैं। ये जड बार जैसा कि अभी हमने बताया था और आगे डिनोट हो जाएगा। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा जड इंटू जड बार इज इक्वल टू, इसकी इससे मल्टीप्लाई
इस टाइप से ये बन जाता है। इसको हम लिख देते हैं इस टाइप से और ये बन जाएगा आपका z इंटू जेड बार इज इक्वल टू नॉट जेड का होल स्क्वायर। इस टाइप से और भी हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं उनको लिख देते हैं, तब तक ये नोट कर लीजिए। ये कुछ निष्कर्ष है, दो सम्मिश्र संख्याओं के कुछ निष्कर्ष। माना दो सम्मिश्र संख्याएं z1 व z2 हैं, तो पहला निष्कर्ष है कि दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का मापांक उन दोनों सम्मिश्र संख्याओं के मापांक के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम सिद्ध कर सकते हैं दो सम्मिश्र संख्याएं मान करके। इसी टाइप सेकंड है, दो सम्मिश्र संख्याओं के भागफल का मापांक उन दोनों सम्मिश्र संख्याओं के अलग अलग मापांक के भागफल के बराबर होता है, जबकि जो भाग में सम्मिश्र संख्या दी है उसका मापांक 0 के बराबर ना हो। थर्ड निष्कर्ष है, दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल की संयुग्मी दोनों सम्मिश्र संख्याओं के अलग अलग संयुग्मी के गुणनफल के बराबर होती है। फोर्थ है, दो सम्मिश्र संख्याओं के योगफल का मापांक कंजुगेट या दो सम्मिश्र संख्याओं के अंतर की संयुग्मी उन दोनों संख्याओं के अलग अलग संयुग्मी के योगफल के या अंतर के बराबर होती है। फिफ्थ निष्कर्ष है इसका, दो सम्मिश्र संख्याओं के भागफल का संयुग्मी उन दोनों सम्मिश्र संख्याओं की अलग अलग संयुग्मी के भागफल के बराबर होता है यदि z2 इज इक्वल टू नॉट 0 हो। तो ये निष्कर्ष हैं जिन्हें हम सिद्ध कर सकते हैं, जो एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो इस टाइप से ये निष्कर्ष हैं। तो अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 5.1 करते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में प्रश्न संख्या 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस ib के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 5i इंटू माइनस 3i अपान 5। तो इसे हमें हल करना है, अर्थात a प्लस ib के रूप में हल करने पर स्वयं ही आ जाएगा। तो इसे सॉल्यूशन में सिंपल है, मल्टीप्लाई हम उसी टाइप से करते हैं जिस टाइप से बीजगणित की मल्टीप्लाई होती है। तो इसमें ये अंश में है, इसके बटे में 1 होते हैं, नीचे नीचे की गुणा होती क्योंकि एक पक्ष है, अंश अंश की मल्टीप्लाई होती है। तो इसमें माइनस, इसके आगे चिन्ह प्लस होता है, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, और 5 तिया 15 बटे इसके बटे में 1 है, 1 और 5 गुणा 5 और गुणा आई स्क्वायर। अब 5 तिया 15 इज इक्वल टू -3 और आई स्क्वायर का मान होता है -1। तो माइनस माइनस प्लस 3। अब ये 3 है तो इसमें हम 3 प्लस 0i लिख सकते हैं क्योंकि 0i 0 होता है। अब इसे a का मान हो गया 3 और b का मान हो गया है 0। इस प्रकार हमने ये भी उत्तर सही हो, लेकिन शुद्ध रूप ये है, ये भी आंसर सही है, ये ज़्यादा शुद्ध है। इस तरह से हम क्वेश्चंस को हल करेंगे, जहाँ मल्टीप्लाई होगी वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ भाग होगा वहाँ पर भाग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर
2 एंड 3 लिखे हैं, इनको सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहले 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है, आपको हमने बताया था कि जब घात 4 घात से अधिक हो, या 2 घात हो, या 3 घात हो, या 4 हो, या 4 से अधिक हो, तो उसमें हम आई स्क्वायर की जगह -1 रख देते हैं, और आई घात 4 है तो उसको 1 रख देते हैं, और इस टाइप से इसको हल कर सकते हैं। तो आई की घात 9 प्लस आई की घात 19, तो ये आई की घात 4 से अधिक है, तो इसको हम इस रूप में लिख लेते हैं, आई घात 4 और इसकी घात जो है 9 है, तो इसमें हम पुनः 2 बार 4 और 4 8 लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं 2 4 दूनी 8 हो गए, इंटू आई लिख सकते हैं। अब 1 घात जे और 8 घात जे कितनी हो गई, 9 घातें, प्लस इसी टाइप से इसे लिख सकते हैं आई घात 4 और चौक 16, 4 चौक 16 और इंटू आई घात 3 लिख सकते हैं। तो ये हो गई 19, 4 चौक 16 और प्लस 3 कितने हो गए, 19 हो गए। तो अब यहाँ आई घात 4 का मान 1 और इसकी घात 2 इंटू आई, प्लस आई घात 4 का मान 1 होता है, इसकी घात 4, और इस आई की घात 4 के लिए, वो 3 के लिए आई घात 2 गुणा आई लिख सकते हैं। तो ये 1 की घात 2 1 हुआ, 1 से आई की गुणा आई आ गई, जिसे हम आयोटा पढ़ते हैं, और प्लस इसका मान 1 हुआ, और आई स्क्वायर का मान -1, और ये आई, तो ये आयोटा माइनस आयोटा, जिसे हम आई लिखते हैं, तो ये आ गया 0। इस प्रकार इसका हल हो गया। इस 0 के लिए हम 0 प्लस 0 आई लिख सकते हैं। इस प्रकार जे ए प्लस आई बी हो गया, जे ए हो गया, जे बी हो गया, ए प्लस आई बी के रूप में लिख गया। केवल 0, ये भी आंसर किताब में हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, दोनों सही है। इसी टाइप से हम इसका सल्यूशन निकालते हैं। तो इसके सल्यूशन में सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि जब माइनस में घात हो अंश में, तो इसे पहले प्लस में बदल लेते हैं। प्लस का मतलब है इसमें गुणा 1 है, तो 1 बटे आई की घात 39 नीचे ले जाते हैं। घातांक के नियमों को आपने पढ़ा होगा। तो ये 39, अब ये पॉजिटिव हो गई, तो 1 बटे आई की घात 4 गुणा 9, 9 चौक 36 और गुणा आई की घात 3। इस तरह से 9 चौक 36 और 3 39 हो गई घातें। तो ये 1 बटे ए आई की घात 4 का मान 1 होता, 1 की घात 9 गुणा आई की घात 3 के लिए आई स्क्वायर गुणा आई लिख देते हैं। तो इस प्रकार ये 1 की घात 9 1 हुआ, तो 1 इंटू आई स्क्वायर का मान -1 और गुणा आई, नीचे आई रखते नहीं है। ए प्लस आई बी का मतलब है ए आई अंश में है, तो इसमें आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो ये ऊपर आई हो गया, नीचे -1 और गुणा आई स्क्वायर का मान -1 हो जाता है। तो यहाँ पर हम 1 बटे -1 गुणा -1 लिख देते हैं, जो कि 1 बटे 1 प्लस हो जाता है, और ये आंसर 1 हो जाता है। तो इस टाइप से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक इनको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसका सल्यूशन, इसको हम पुनः लिख लेते हैं, फिर इसका सल्यूशन निकालते हैं। 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो 3 सते 21 हो जाते हैं। चाहे तो पहले लिख लीजिए, इसमें 3 इंटू 7 प्लस आई इंटू 7 प्लस आई इंटू 7 प्लस आई इंटू 7, तो मल्टीप्लाई 3 सते 21 प्लस 7 या 21 आई
प्लस 7i प्लस 7i²। जैसा कि मैंने बताया था कि जब i घात 1 से अधिक हो तो उसका मान रख दिया जाता है। सम घातों के मान रखे जाते हैं, i की शेष विषम होते हैं तो उनको नीचे लिख देते हैं। जिसमें घात i की 1 हो उसी रूप में आंसर रखते हैं। तो इस टाइप से 21 प्लस 21 और 7 28i और यहाँ प्लस 7i² का मान -1। अब ये 21 माइनस 7 एकम 7 प्लस 28i। अब यहाँ से 21 में से 7 घटा देते हैं, ये बचे 14 प्लस 28i। इस टाइप से ये आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 1 - i -1 प्लस i इंटू 6। अब इसे सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन करते हैं हम। 1 - i माइनस प्लस 1 और ये -6i। इस टाइप से एक दोनों प्लस के हैं, एक एक 2 हो गए और 6i और ये 1 है यहाँ पर, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 2 - 7i इसमें आंसर हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 1/5 प्लस i इंटू 2/5 माइनस इंटू 4 प्लस i इंटू 5/2। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें 6 क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करना है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए सॉल्यूशन में 1/5 प्लस 2/5 इंटू i माइनस ब्रैकेट खोल देते हैं इसको माइनस 5/2i। इस टाइप से ये हमने लिख लिया। अब इसमें हल करेंगे तो वास्तविक भागों को हल करते हैं और काल्पनिक भागों को हल करते हैं। यही योग का नियम था, लॉ ऑफ एडिशन, मतलब योग का नियम था। सम्मिश्र संख्या में वास्तविक भाग जुड़ेंगे, काल्पनिक भाग हल होंगे। इस टाइप से इसको हल करते हैं। नोट कर लीजिए तब तक। तो ये आ जाएगा 1/5 माइनस 4 प्लस 2/5i माइनस 5/2 इंटू i। अब इन्हें हल करते हैं। इसमें 1 है, एलसीएम ले लेते हैं। 5 आएगा, यहाँ 1 और 5 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 20 आ गए यहाँ पर। और प्लस इसमें i कॉमन हो जाएगा और यहाँ 2/5 माइनस 5/2। इस टाइप से 20 - 1 हो जाएगा। माइनस के 20 है, प्लस का 1 तो ये घट जाएगा, -19/5 प्लस i। यहाँ एलसीएम 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, माइनस 25 और ये आंसर हो जाता है -19/5। और 25 में से 4 गए, 19 या 21, 4 25 माइनस के 21/10 और i। इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। तो 7th क्वेश्चन नोट करेंगे। पहले इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, सॉल्यूशन को, फिर 7th हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है
पहले हम इसमें इस ब्रैकेट के अंदर को हल करते हैं। तो ये 1/3 प्लस 7/3 इंटू आई प्लस 4 प्लस 1/3 इंटू आई माइनस, ये ब्रैकेट खोल देते हैं, प्लस 4/3 माइनस आई। अब इनमें वास्तविक भागों को हल कर लेते हैं। तो 1/3 प्लस 4 एक साथ हल होंगे, इसमें आई कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, एलसीएम समान है तो अंश ऐड हो जाएंगे, 7 और 1 8 हो जाते हैं। ये 8/3 आई बन जाता है और प्लस 4/3 माइनस आई लिख देते हैं, क्योंकि ये पार्ट आपका सॉल्व हो गया था। अब यहाँ इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ 3 आ जाएगा, 1 यहाँ बटे में 1 है, 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो 3 नीचे आ गए, 3 चौक 12 हो जाते हैं एलसीएम लेने पर। यहाँ प्लस ये इसको यहाँ लिख लेते हैं, वास्तविक भागों को एक साथ और काल्पनिक भागों को एक साथ, इसमें आई कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से -1 बचेगा और आई बाहर, इसमें और इसमें आई कॉमन लेंगे तो ये आएगा 8/3 -1। अब इसे 12 1 13/3 प्लस 4/3, ये वास्तविक है, ये काल्पनिक भाग है, इसे एलसीएम लेंगे 3, यहाँ 1 है, 3 से मल्टीप्लाई होगी ऊपर नीचे तो 3 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ 8 - 3 इंटू आई, और ये एलसीएम समान होने पर 13 और 4 17/3 प्लस 8 - 3 ये 5/3 आई। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर हमारा 7th सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर अर्थ लिखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर अर्थ ये दिया है आपका कि 1 - आई की होल घात 4 को सॉल्व कीजिए। तो जब तक नोट कर लीजिए इसे, ये क्वेश्चन नंबर अर्थ है 1 - आई की होल पावर 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - आई का होल ऑफ स्क्वायर और इसकी घात 2, तो ये हो गई है, घात के ऊपर घात होती है तो घात की गुणा होती है, 2 दूनी 4, क्योंकि इसका सूत्र हमें पता है a - b का होल ऑफ स्क्वायर टाइप से इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर उसके बाद फिर स्क्वायर करेंगे। तो पहले अंदर का स्क्वायर एक्सपेंड करिए, तो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस दोनों पदों की गुणा का 2 गुना, और ये स्क्वायर है तो 1 का वर्ग 1, आई स्क्वायर मीन्स -1 होता है, और -2i ये होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 1 - 2i का स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये -2i आएगा और इसका वर्ग हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, आई स्क्वायर का मान -1, तो इस टाइप से -1 इज इक्वल टू -4। और चूँकि इसे a + IB के रूप में लिखना है तो यहाँ हम इसको इस टाइप से 0i और लिख सकते हैं, ये आंसर करेक्ट, ये भी आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर अर्थ हमारा सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पे होल ऑफ घात 3 है, तो a + b का होल ऑफ क्यूब फार्मूला होता है आपका a + b का होल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। इस सूत्र का इसमें हम प्रयोग कर देंगे, तो आइए प्रयोग की। a³ मीन्स 1/3 का क्यूब
प्लस बी क्यूब का मतलब है 3i का होल ऑफ क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये दोनों आ गए क्यूब, 3ab प्लस 3a मीन्स 1/3 इंटू बी मीन्स 3i इंटू 1/3 प्लस 3i मीन्स a प्लस b। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गए, ये 1/27 प्लस 27i क्यूब प्लस 3i से मल्टीप्लाई कर देंगे 3i इंटू 1/3, तो 3 से 3 ये कैंसिल प्लस 3 3 जा 9 i स्क्वायर, आई की मल्टीप्लाई घाते जोड़ दें 1/27, यहाँ से ये 27 इसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई घात 3 बन जाती है यहाँ पर, प्लस आई प्लस 9 आई स्क्वायर का मान -1। अब यहाँ देखते हैं वास्तविक भाग कितने हैं, 9 × 9 माइनस का और 1/27, यहाँ आई नहीं है तो ये दोनों भाग वास्तविक कहलाती हैं संख्याएं, ये वास्तविक है, इन्हें हल करेंगे, जिनमें आई नहीं है वो वास्तविक भाग, जिनमें आई बचा है वो काल्पनिक भाग। तो यहाँ 27 आई स्क्वायर का मान रख देंगे -1 इंटू आई प्लस आई, इसका मान रख दिया आई जे है। तो अब ये आ गए हैं, इसमें एलसीएम ले लीजिए, 27 से मल्टीप्लाई इसे हो जाएगी 1 - 9 इंटू 27 अपान 27, और ये माइनस आई हो जाएगा 27 का, माइनस 27 आई और प्लस का आई, तो 27 में से ये घट जाएगा, यहाँ इनकी मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए इसे, ये हमने इसकी मल्टीप्लाई कर ली और इतना आ गया अपान 27, और 27 में से ये घट गया तो माइनस के 26, यहाँ 242 माइनस के और इतना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो गया है 9th। अब क्वेश्चन नंबर 10th लिखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10th है -2 माइनस 1/3 इंटू आई की होल घात 3। ये क्वेश्चन नंबर 10th है। अब इसे हल करते हैं सॉल्यूशन में, ये पुनः वैसा ही हल हो जाएगा, और चाहे तो इसको हम -2 माइनस 1/3i और होल ऑफ क्यूब, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस घात 1 की घात 3 बाहर निकल आएगी। ये माइनस कॉमन लेने पर ये 3 बाहर माइनस सहित, और अंदर हो गया 2 प्लस 1/3i। और यदि सरल करना चाहें तो इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम के बाद 3 को बाहर निकाल सकते हैं होल ऑफ क्यूब के साथ, और चाहे तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a का मान 2, b का मान 1/3i, और a प्लस b का मतलब है 2 प्लस 1/3i। इस टाइप से जी हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस ये 8, ये 1/27 i की घात 3 प्लस 2i से इसकी मल्टीप्लाई 2 2 जा 4i प्लस 2i से इसकी तो 2/3 और i की गुणा i स्क्वायर। इस टाइप से हमने इसे हल कर लिया। अब इसको नोट कर लीजिए, ये एट हो गए। ये i क्यूब के लिए लिख देंगे हम
आई स्क्वायर गुणा आई प्लस 4i प्लस 2y3 और आई स्क्वायर का मान -1 माइनस। अब वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग अलग अलग कर लेते हैं। वास्तविक को हल करते हैं, काल्पनिक को हल किया जाता है। जिस तरह से सम्मिश्र संख्याओं का रूल है जोड़ने का घटाने का, तो ये माइनस के 2y3 है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 8 है तो -2y3 एक साथ और प्लस 1/27 आई स्क्वायर का मान -1 और इंटू आई प्लस 4i माइनस ये आ जाएगा यहाँ एलसीएम 3 8 या 24 -2 माइनस 1/27 आई प्लस 4i। अब इस टाइप से इसको हल कर लेते हैं और ये यहाँ से 22 आएंगे, 22/3 और यहाँ पर प्लस इसको पहले लिखेंगे और आई कॉमन ले लेंगे। ये माइनस वाला बाद में लिख लिया हमने। अब यहाँ -22/3, अब यहाँ एलसीएम 27 से 4 की मल्टीप्लाई और -1 इंटू आई। इस टाइप से नोट कर लीजिए, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना। अब इस तरह से इसकी ये माइनस से मल्टीप्लाई कर ली, माइनस हो गया, ये माइनस और प्लस माइनस हो गया। यहाँ 4 7 28 हासिल 2, 4 2 8 2 10 -1/27 आई, और यहाँ माइनस 108 में से गया 107/27 इंटू आई। ये आई हम ए प्लस आई भी के रूप में लिखे तो इधर आई लिख सकते हैं, चाहे इधर ही लिखने दें, इसका मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाता है। इस टाइप से हमारे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें 11 से 13 तक प्रत्येक सम्मिश्र संख्या में गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो इस प्रकार अब हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए, घर पर रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।